हे गाइस, वेलकम टू रितिका क्लासेस बाय धीरज अगेट। मैं हूं धीरज अगेट और मैं लेके आया हूं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन। ये हमारा फोर्थ चैप्टर का लास्ट वीडियो में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 49 नंबर। रोहन एंड सोहन वर अटेम्प्टिंग, ठीक है। रोहन और सोहन जो है एक इक्वेशन को अटेम्प्ट करते हैं। रोहन और सोहन जो है एक इक्वेशन को अटेम्प्ट करते हैं और उस जब इस इक्वेशन को लिखता है तो वो मिस्टेक हो जाता है उसके एक्स के कोफिशिएंट लिखने में। एक्स का कोफिशिएंट जो लिखने में उसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और उसका जो रूट निकल के आता है वो 4 और 12 है। यानी अगर रोहन के व्यू से अगर देखें, रोहन के अगर व्यू से देखें तो रोहन के व्यू से देखें तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 4 + 12 यानी 16। और अल्फा इंटू बीटा की देखा जाए तो आना चाहिए 4 × 12 यानी तो 48 हो जाएगा, ठीक है। अब रोहन के अनुसार इक्वेशन कैसा होना चाहिए, तो रोहन के अनुसार होना चाहिए x² प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a होता है, ठीक है। तो अगर 16 आया है इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का यहाँ -16 और प्लस का 48। सी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो यहाँ पे c/a = 0। यानी रोहन के अनुसार ये इक्वेशन होना चाहिए था ये। और उसके बाद जो है सोहन अगर इक्वेशन लिखता है तो वो मिस्टेक कर रहा है। वो जो है कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक कर रहा है, रॉन्गली कर दे रहा है, रॉन्ग कर दे रहा है कांस्टेंट टर्म को। यानी अगर सोहन की वजह से अगर देखा जाए, सोहन क्या इक्वेशन बनाता, तो सोहन का अगर अल्फा प्लस बीटा जो रूट आया है, सोहन की वजह से अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखा जाए तो वो है -19 + 3 यानी -16। और अल्फा इंटू बीटा देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा देखा जाए, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा -19 × 3 यानी -57, ठीक है। -57 आना चाहिए था। तो रोहन के अनुसार जो है इक्वेशन होना चाहिए था x² और -b/a। यानी अगर हम देखें तो यहाँ प्लस और -b/a करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू केवल 16 हो जाएगी। तो 16x प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 57 जो है माइनस में, तो माइनस का 57 = 0, ठीक है। यानी सोहन के अनुसार इक्वेशन ये होना चाहिए था, लेकिन सोहन जो है कॉफिशिएंट टर्म में मिस्टेक किया है और रोहन जो है एक्स के टर्म में मिस्टेक किया है। यानी ओरिजिनल जो हमारा जो फाइनल जो बनेगा, अगर ये मिस्टेक नहीं करते तो हमारा इक्वेशन बनता है x²। और यहाँ पे रोहन ने एक्स के टर्म में कोफिशिएंट मतलब एक्स के टर्म में जो है मिस्टेक किया है, तो यानी एक्स का टर्म ये होना चाहिए यानी प्लस का 16x। और सोहन ने कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक किया है तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए था फुल प्लस का 48 = 0। अब यहाँ से अब ये इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन यहाँ से ये पूछ रहा है कि ठीक है बताइए करेक्ट जो रूट होगा वो क्या होता। तो अगर हम यहाँ से जो मेरा फाइनल जो इक्वेशन आया है अगर इसकी अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम रूट निकालें तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 12 और x + 4। यानी यहाँ से दो फैक्टर निकला, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ जाती, यहाँ से x की जो वैल्यू आती ये -4 और -12, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ओरिजिनल रूट है -4 और -12 जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत इजी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x + 2 x + 4 x + 6 और x + 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट जो होगा 495 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 945 का फैक्टर निकाल लेंगे। तो 945 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो 3 से लेंगे तो 115, 3 से फिर से कैंसिल करेंगे तो 105, फिर 3 से तो 35 और फिर 5 से करेंगे तो 7।
यानी 945 945 का जो फ्रैक्शन आया, फैक्टर आया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और 3 3 से यहाँ 9, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यानी x+2 जो है 3 है, x+4 जो है 5 है, x+6 जो है 7 है, और x+8 जो है 9 है। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x+2 बराबर 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2 = 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 1। यानी ऑप्शन नंबर में -1 जो है जहां जहां, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कैंसिल होगा, यानी ऑप्शन, या तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, नहीं तो डी होगा, इन्हीं दोनों में 1 आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या करेंगे, एक बार राइट हैंड साइड से लेके चलते हैं, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड से बराबर करते हैं। यानी अगर हम 9 को x+2 के अगर इक्वल कर दें, x+2 के इक्वल कर दें अगर हम 9 को, तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग एक एक तो हमारे पास वैल्यू आ गया x की वैल्यू माइनस एक, एक जो है x की वैल्यू आ गया 1, और दूसरा कंडीशन अगर देखें कि x की वैल्यू अगर -11 और x की वैल्यू अगर 11, इन दोनों टर्म्स में दें तो क्या होगा। अगर यहाँ x की वैल्यू अगर +1 देते हैं, तो अगर यहाँ 1 देंगे, 11 देंगे, तो 11 और 8 17 हो जाएगा। तो ये इसका जो फैक्टर आएगा क्या क्या आएगा, तो 11 यहाँ पे देंगे, यहाँ पे एक मिनट, अगर हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे अगर x की वैल्यू जो है 11 देते हैं, तो 11 और 8 17 इंटू 11 और 6 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 19, और यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 11 और 15। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि अगर +11 दे रहे हैं तो फैक्टर ये आ रहे हैं, और इनका जो है प्रोडक्ट जो है 945 कभी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार चेक करके देखेंगे कि -11 पे क्या ये पॉसिबल है, ये फैक्टर आ सकते हैं। अगर -11 अगर देते हैं x की जगह पे, तो -11 और प्लस का 8, जो होगा तो वो हो जाएगा -3, सॉरी -3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर -11 रखते हैं तो -5 इंटू, यहाँ पे अगर 11 रखते हैं तो -7 इंटू, यहाँ पे अगर 11 रखेंगे तो ये हो जाएगा -9। तो माइनस माइनस और माइनस माइनस कैंसिल, यानी 3 5 7 और 9, और इनका जो प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 945। यानी x की जो वैल्यू है 1 भी पॉसिबल है, और x की वैल्यू -11 भी पॉसिबल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक है, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का जो रूट्स हैं उनका जो डिफरेंस, यानी 1/3 दिया हुआ है, यानी अल्फा माइनस बीटा जो है हमारे पास 1/3 है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा वो 1/3 है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा तो ये होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का के, यानी माइनस, और बी की वैल्यू है माइनस का के, और ए की वैल्यू है 2, यानी ये माइनस माइनस प्लस, तो k/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a, तो c/a की वैल्यू हो जाएगा 16/2, यानी ये कैंसिल होके 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक हम लोग यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और प्लस का 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे k/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 1/3 का स्क्वायर, और प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 8, तो हम लोगों ने 8 रख दिया। यानी यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा k²/4, और इधर हो जाएगा 1/9 प्लस का 32। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 लेके, तो ये हो जाएगा 9,
और ये हो जाएगा 1 प्लस 288, ठीक है, यानी के स्क्वायर बराबर 289/9 इंटू 4। अगर हम के स्क्वायर को उधर भेज दें यानी के की वैल्यू जो होगी, के की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 17 इंटू 2/3, यानी 17 2 जा 34/3। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस में, क्योंकि स्क्वायर को हम लोगों ने भेजा है। तो हमारे पास जो हमारा जो आंसर आ रहा है ये हो जा रहा है प्लस माइनस 34/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जिसका रूट दिया हुआ है, रूट का जो रेशियो दिया है 3:4, यानी अगर हम अल्फा की बात करें तो ये है हमारे पास 3k, और बीटा की बात करें तो ये है हमारे पास 4k। तो हमारे पास जो होता है अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस बी की जगह पे माइनस का क्यू बाई पी, ए की जगह पे है पी, ठीक है, तो -q/p हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू है r, तो r/p हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पे, अल्फ़ा की जगह पे हम लोग रखेंगे 3k, और प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 4k इज इक्वल टू -q/p, ठीक है। तो यानी 7k बराबर -q/p, यानी k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का q/7p। और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3k, यानी 3k इंटू 4k बराबर हमारे पास है r/p, ठीक है, r/p। यानी अगर हम यहाँ से करेंगे तो 12k² बराबर r/p, ठीक है। तो k की जो अगर हम k² बराबर कर दें तो r/12p हो जाएगा, ठीक है। तो k² की अगर बात करें, k की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ से -q/7p का स्क्वायर कर दें, और इधर हो जाएगा मेरे पास r/12p। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ऊपर में q²/49p² बराबर हो जाएगा r/12p। तो p से एक p कैंसिल, और ये हो जाएगा q² 12p, ये 12 जो है इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12q² बराबर 49r3, ठीक है, 49। इसमें हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बचा, ये हो जाएगा 12k/q² बराबर हो जाएगा 49r/p, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी मेरे ऑप्शन में 12q² बराबर ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, m और n के रेशियो में दिया है। यानी अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा m प्लस n, और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये हो जाएगा m इंटू n, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करें तो ये होता है -b/a, माइनस बी का मतलब यहाँ b की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, b की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। तो माइनस का 9, माइनस का 9, माइनस का 9/, a की वैल्यू है 3, यानी 3 3 ज़ा 9, माइनस का 3, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू करें तो ये c/a होता है, c/a, तो c की वैल्यू है यहाँ पे 2, और a की वैल्यू है 3, तो 2/3 हो गया यहाँ से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ से हो जाएगा √m बाई √n प्लस √n बाई √m। अगर इनको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा √mn
और ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट एम का स्क्वायर और इधर हो जाएगा अंडर रूट एन का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा m प्लस एन, अंडर रूट जो है स्क्वायर है तो m हो जाएगा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट एम एन, यानी m प्लस एन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है -3 और अंडर रूट ये n/2 यानी अंडर रूट 2/3। ये जो है यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये √3 जो है, ये जो √3 है ये ऊपर चली जाएगी, यानी ये हो जाएगा -3√3/√2। ठीक है, तो -3√3/2 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कॉमन रूट, एक कॉमन रूट है। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया है और इसमें कह रहा है कि एक कॉमन रूट है। ठीक है, कॉमन रूट कब होता है कि कॉमन रूट अगर होता है, ठीक है, अगर दो इक्वेशन में एक कॉमन रूट हो जाए, ठीक है, अल्फा रूट हो इक्वल हो जाए दोनों में, या बीटा अगर दोनों में इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इनको जोड़ेंगे। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाए, जैसा कि अगर हम लोग देखें यहाँ डिफिनेशन मैंने दे रखा है कि अगर अल्फ़ा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है, अगर हम तीनों को अगर जोड़ दें, अगर ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो उनमें एक कॉमन रूट होता है 1। ठीक है, एक कॉमन रूट होता है 1 और दूसरा कॉमन रूट निकालना होगा तो हम लोग c/a कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर देखें, अगर हम यहाँ से देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी करें, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें, तो a की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ठीक है, यानी आर का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, क्यू स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, यानी इज इक्वल टू जीरो। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो आ गया, इसका इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन जो है इनका एक कॉमन रूट क्या है 1, इनका एक कॉमन रूट 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि इस इक्वेशन में क्या सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस तरीके से, जो इसको बोलते हैं हम लोग मोड, ये जो हमारे पास साइन है, ये जो y के साथ जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग मोड। तो मोड का मतलब होता है, अगर मोड अगर कहीं दिया रहे, इस तरीके से मोड दिया रहे, तो मोड के अंदर या तो अगर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू दे दें, इसमें अगर हम पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे प्लस का 4, तो ये बाहर आके 4 बन जाएगा। लेकिन अगर मोड के अंदर माइनस का 4 दे दें तो भी ये बाहर आके 4 ही हो जाएगा। यानी मोड के बाहर अगर कोई सा भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर हम ऑप्शन से देखें इस इक्वेशन को कौन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वाई मोड का स्क्वायर, y मोड का स्क्वायर माइनस y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इसमें हमें क्या जो है कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो है एक बार प्लस का 4 लेंगे। अगर हम यहाँ प्लस का 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और -4 और -12, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 0। यानी +4 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर -4 लेके चलते हैं तो -4 लेके चलेंगे मोड में और स्क्वायर माइनस मोड में 4 -4 और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले ही बोला -4 अगर है और मोड में है तो ये बाहर आके प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो ये भी 16 हो जाएगा, और यहाँ से अगर -4 अगर बाहर निकाले तो प्लस का 4 और ये माइनस आगे है उसके, तो ये माइनस में ही हो जाएगा, और ये माइनस का 12, यानी यहाँ से भी 16 माइनस 16 ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर 3 और -3 की वैल्यू अगर रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -3 और माइनस का 12, तो यानी ये हो जाएगा 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 अगर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए 3 और -3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी ए और बी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। बोथ ए एंड बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू। ये काफ़ी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको जो है हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसका फैक्टर कर देंगे, जैसे 6 इंटू 5, तो जो बड़ी वैल्यू आती है वही हमारा जो है आंसर हो जाता है। लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो करते हैं हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम लोग x मान लेंगे, यानी इतना जो है ये 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30, ऐसे हम लोग मानते चले जाएंगे। ठीक है, x को मैंने मान लिया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 30 और प्लस, और ये बाकी का जितना भी है इसको भी मैंने x माना है, तो इतना की जगह पे हम लोग x मान लेंगे, और ये अंडर रूट को है जब बराबर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जो x है एक्स स्क्वायर में बन जाएगा, और इधर 30 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सबको एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा ये इक्वेशन बना। अब जब इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो जब फैक्टर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा, एक फैक्टर होगा x-6 और x प्लस 5, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो ये एक हो जाएगा x-6 इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू -5। तो निगेटिव वैल्यू जो हम लोग x की नहीं लेते हैं तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा ये x की वैल्यू 6। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में हमें ये देखना है कि हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें इस पहले इक्वेशन से, यानी अगर हम ऐसे करें 3m को बराबर के उधर भेज दें तो 3m बराबर हो जाएगा y² प्लस का 6y, सो यहाँ से हो जाएगा 6y। ठीक है, और जब हम लोग करेंगे अब इस इक्वेशन से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा यहाँ से m बराबर हो जाएगा m बराबर जो हो जाएगा 3y और माइनस की y, इस वाले टर्म को मैंने क्या किया, बराबर के उधर भेज दिया। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा बना और ये सेकेंड इक्वेशन बना, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3m बराबर 9y और माइनस का 3y²। ठीक है, अब 3m लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम लोग राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा y² प्लस 6y बराबर हो जाएगा 9y बराबर माइनस का 3y²। अगर हम 3y² को बराबर के इधर बुला दें तो ये हो जाएगा y² प्लस 3y² और इधर हो जाएगा 9y और माइनस का 6y, तो इधर हो जाएगा ये 4y² बराबर हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा 3y। तो एक y से हम लोग एक y कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो y की अगर वैल्यू 3/4 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, m की यहाँ से वैल्यू रखेंगे, y की जो वैल्यू रखेंगे तो y m यहाँ से अगर हम देखें m बराबर है हमारे पास m बराबर 3y माइनस का y²। ठीक है, y², तो अगर हम y की वैल्यू 3/4 अगर हम इक्वेशन में रख दें तो यहाँ से हमें मिलेगा m बराबर 3 × 3/4 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ये 9/4 हो जाएगा और माइनस यहाँ से हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से अगर एलसीएम निकाले तो ये 16, ये हो जाएगा 36 और माइनस का 9, तो 36 में से अगर हम माइनस का 9 कर दें तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ये 9 घटेगा तो 27 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 27/16, m की वैल्यू आ गई 27/16। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास डी है, डी में 27/16 जो हो जाएगा इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
58 नंबर क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कंट्रीब्यूटेड फॉर अ प्रोग्राम, ठीक है, कुछ बच्चे हैं और एक प्रोग्राम जो है कर रहे हैं, तो उन लोगों ने कुछ पैसे जमा किए हैं। तो इसमें कह रहा है कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड द सेम अमाउंट, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ उन्होंने अमाउंट अपना शेयर किया है, तो अगर हम ऐसे ले लें कि एक्स स्टूडेंट है और एक्स बच्चों ने, जितने सारे बच्चे थे उन सब ने वाई वाई रुपीज़ डोनेट किए हैं, ठीक है। पहला तो ये कंडीशन बनता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि हैड देयर बीन 15 मोर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता 15 बच्चे और होते हैं और 40 रुपया जो है कम डोनेट करते हैं, कम मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर बच्चों की संख्या में हम लोग क्या करेंगे कि 15 बच्चे और बढ़ा देंगे और पैसे जितने डोनेट कर रहे थे अब वो जो है 40 रुपये ना डोनेट करके, मतलब जितने रुपए डोनेट करते हैं उतने ना करके 40 रुपये कम डोनेट करते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले जितना 3,000 मिलता था तो अब 3200 रुपये मिलेंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो ये पहले कह रहा है कि 3,000 मिलता और अब जो है अब मिल रहा है उसको 3200 रुपये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन माइनस का एक्स वाई माइनस का 40x प्लस का 15y और माइनस का 600 और इज इक्वल टू हो जाएगा 30, ठीक है, 3200, ठीक है। अब एक्स वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 3000, ठीक है, 3000 रखेंगे। तो 3000 और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक और वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा मेरे पास, या y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, y बराबर हो जाएगा 3000 बटे में x, ठीक है, 3000 बटे में x हो जाएगा हमारा, 3000 बटे में x जो हो जाएगा ये y की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम x y की वैल्यू बात करें तो 3000 और माइनस 40x और प्लस 15 और y की जो वैल्यू हम लोग ने देखा ये हो जाएगा हमारे पास 3000 बाई x, ठीक है, और माइनस का 600 और ये जो है इक्वल हो गया बाई 3200 के, ठीक है। ये 3000 जो है उस साइड माइनस इधर बुला लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40x और प्लस का 45,000 बाई x माइनस का 600 और इज इक्वल टू 3000 को अगर इधर भेज दिया है मैंने तो 3200 में से 3000 घट जाएगा तो इधर बचेगा 200, ठीक है, 200 बचेगा। तो 200 को अगर इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 600 और 200 800, ठीक है, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800। यानी अगर हम फाइनली देखें कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 40x प्लस 45,000 बाई x माइनस का 800, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40x² प्लस का 45,000 और माइनस का 800x इज इक्वल टू ज़ीरो। जब इसे हम फाइनली सॉल्व कर ले, अगर हम लोग 40 जो है सब में से कॉमन कर ले 40, तो ये हो जाएगा x² और माइनस भी कॉमन कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा x² माइनस जो है ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20x, इसमें से अगर 800x में से 40 को कॉमन कर लें तो 20x हो जाएगा और प्लस का ये प्लस का हो जाएगा माइनस कॉमन किए तो, और यहाँ से ये हो जाएगा 1125 हो जाएगा। और अगर हम कॉमन कर लें इतना में से 40 अगर कॉमन कर ले, 45,000 में से अगर 40 कॉमन कर ले तो 1125 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका जो फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो एक हो जाएगा x प्लस 45 और x माइनस 25 इक्वल टू ज़ीरो। यानी x की वैल्यू यहाँ से हमें x प्लस 45 इक्वल टू ज़ीरो,
यानी x की वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45, और एक जो है x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 25। तो ये निगेटिव टर्म हम लोग नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा, कितने बच्चे थे शुरुआत में, टोटल x बच्चे थे, तो उन्होंने टोटल हमारे पास ये बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम बताएंगे कि 25 टोटल बच्चे थे। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द ग्राफ जो है इतना और इतना दिया हुआ है, y बराबर 2x² और y बराबर ax प्लस बी, और इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 2 और 8 जो है x और y दिया हुआ है, यहाँ पे 6 और 72 जो है एक्स वाई दिया है। यानी अगर हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू रख दे इस इक्वेशन में, y बराबर ax प्लस बी की बात करें, तो अगर हम पहले अगर y की वैल्यू यहाँ 8 रख दें तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2a प्लस बी, ठीक है। हमने x की वैल्यू यहाँ रख दिया 2, यानी एक हमारा ये इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो होगा, अगर हम 6 और 72 रख दें तो 72 बराबर हो जाएगा 6a प्लस का b। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे। यानी अगर हम यहाँ से माइनस करें, ये माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस प्लस ए बी कैंसिल हो गया। 6a में से अगर 2a घट जाएगा तो यहाँ से बचेगा मेरा 4a, और 72 में से अगर हमारा 8 घट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। और यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। a की वैल्यू अगर 16 आ गई तो हम लोग a की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, तो b बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो 16 दूनी 32, 8 माइनस 32 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24, ठीक है, माइनस का 24। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस का 24, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ए, ये दो रूट दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इससे हमें कौन सा रूट बनाना पड़ेगा। तो ए की जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो अल्फा अल्फा दिया हुआ है a प्लस बी, अल्फा अल्फा दिया हुआ है हमारे पास, अल्फा दिया हुआ है हमारे पास a+2। तो a की वैल्यू कितना हम लोगों ने लिया है 16, तो 16 + 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। तो अल्फा की वैल्यू हो गया 18। और बीटा की वैल्यू जो निकालेंगे बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगा b/4 माइनस का 1, तो b की वैल्यू है माइनस का 24/4 माइनस का 1, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का 1 यानी माइनस का 7। अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने आते हैं तो हमारे पास लिखने का तरीका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, x² और प्लस अल्फा प्लस बीटा x इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² और अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे, अल्फा और प्लस बीटा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 11, और प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर करें, यहाँ पे अगर हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अगर प्लस 18 माइनस 7 अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस b/a, ठीक है। यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस b/a, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 11। तो अल्फा बीटा जो है माइनस का 11 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों को टर्म को अगर इंटू कर दें, यानी 18 इंटू माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 18, 18 7 जा 126, और ये भी क्या, तो माइनस में, तो माइनस में 126। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 11, यानी हम लोग रखेंगे माइनस का यहाँ 11 और x, माइनस का 11x, और कांस्टेंट टर्म है माइनस का 126, यानी माइनस का 126, यानी इक्वेशन बन गया x² माइनस का 11x और माइनस का 126 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो जो है वेयर m इज़ रियल,
m जो है क्या है, रियल नंबर, यानी रियल नंबर मीन्स ग्रेटर देन 0। और रूट्स भी जो है वो भी रियल हैं। तो रूट्स जब रियल होते हैं कब, जब बी स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट जो होता है हमारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो हो जाता है हमारा m के बराबर, ठीक है, सॉरी वो होता है रियल नंबर। तो यहाँ से अगर हम देखें बी की वैल्यू हम देखें, तो यहाँ से बी की वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू एम माइनस 3 का स्क्वायर, m माइनस 3 का स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू है वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, यानी 9 इंटू एम प्लस 3, और सी की वैल्यू है m प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और m माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर करेंगे 9 4 जा 36, और इधर हो जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार है m प्लस 3, ठीक है। अगर हम यहाँ 36 अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा m माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस स्क्वायर माइनस m प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, ए माइनस बी पे हम इसे तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और a प्लस बी यानी a और प्लस b इंटू ए माइनस बी, एक बार हम लोग a प्लस बी किया और एक बार हम लोग a माइनस बी करेंगे, यानी माइनस का m और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 36 इंटू ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2m इंटू, और यहाँ से हमारे पास माइनस m और प्लस m कैंसिल, यानी माइनस का 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 36 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी यहाँ से हो गया हमारे पास 36 इंटू 2m, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18 माइनस का 18m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग देखें ये माइनस का 12m हो जाएगा, ठीक है। और जब हम देखेंगे तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, एक तो हमारा जब इन दोनों को उधर भेजेंगे तो एक तो हो जाएगा m जो है इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर, एक जो हमारा m की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 0 के बराबर, और m की जो वैल्यू है इस साइड हमेशा निगेटिव आ रही है, यानी m जो है हमेशा और हमेशा वो क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर, यानी m जो है हमेशा एक लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अगर हम इन दो 36 और -12 को अगर मल्टीप्लाई और m की कोई वैल्यू ले लें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब हम m की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर लें, क्योंकि ये दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निगेटिव ही आएगा, और जब तक अगर हम m की वैल्यू कोई निगेटिव नंबर ना ले लें तो इस साइड ये पॉजिटिव बनेगा नहीं, और जब तक पॉजिटिव नहीं बनेगा वो ग्रेटर देन 0 होगा नहीं। इसलिए हमें m की वैल्यू या तो 0 से लेस लेना पड़ेगा यानी निगेटिव लेना पड़ेगा, या m की वैल्यू हम लोग 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 लेंगे तो हमारा कंडीशन बन जाएगा m ये वाला जो इतना लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, यानी 0 के बराबर, यानी ऑप्शन में हम m बराबर 0 भी दे सकते हैं और m लेस देन 0 भी दे सकते हैं, यानी आइदर a और b बोथ जो है सही आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और ये सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इनके फैक्टर निकाल देंगे। अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ से अगर हम फैक्टर निकालते हैं, इस पहले इक्वेशन का फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर होगा y+4 और y+1, y+4 और y+1, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू 2 आ रही हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -4 और एक -1, ठीक है। और यहाँ से दूसरे इक्वेशन से अगर फैक्टर निकालें तो दूसरे इक्वेशन से फैक्टर निकलेगा
y+3 और y-5, ये दो फैक्टर निकला। यानी यहाँ से भी y की दो वैल्यू आ रही है, एक हो जाएगा -3 और एक हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग इतना देखने के बाद हम लोग ये क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि अगर y की वैल्यू क्या देना मतलब सही रहेगा। y की वैल्यू -4 से अगर लेस दें तो काम चलेगा, y की वैल्यू -1 से कम दें, y की वैल्यू -2 से कम दें, यानी y की वैल्यू और y की वैल्यू 5 से कम दें। अगर हम y की वैल्यू 5 से अगर कम देते हैं तो अगर 5 से कम देते हैं यानी 4, तो 4 का अगर इस इक्वेशन में मान लो हम रखते हैं तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अगर हम y² - 2y और माइनस का 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो अगर हम y की वैल्यू अगर हम 5 से कम या 5 से ज़्यादा देते हैं या 5 से लेस ही पहले ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू यहाँ करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 माइनस और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 15 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इधर हो जाएगा मेरे पास 16 और इधर हो जाएगा 23। ठीक है, और जब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का इधर 7 और ग्रेटर देन 0 1। तो ये जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन -7 जो है 0 से बड़ा नहीं है, यानी ये 5 वाला जो इक्वेशन है हम 5 की वैल्यू जो है नहीं ले सकते हैं, y की वैल्यू 5 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम -1 से अगर छोटा लें तो 0, अगर 0 लेंगे तो 0 इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर जाएगा और 0, लेकिन अगर हम यहाँ 0 लेते हैं इस इक्वेशन में -1 से अगर कम लें तो इस इक्वेशन में अगर हम 0 लेते हैं तो भी यहाँ पहला टर्म ये 0 हो जाएगा और ये भी टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 0 लेते हैं तो y² को भी 0 कर देंगे और 5y को भी 0 कर देंगे, तो यहाँ से 4 बचेगा और 4 प्लस का 4 जो है वो लेस देन, प्लस का 4 जो है लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल नहीं, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि +4 जो है +4 जो है 0 से बड़ा होता है, इसलिए ये भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बचेगा -4, y की वैल्यू कहाँ से आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -4 से -4 से बड़ी और -3 से छोटी। तो हम लोग y की वैल्यू रखेंगे ये, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में देखेंगे 62 नंबर में, तो हम क्या करेंगे पहले ऊपर और नीचे का फैक्टर निकाल लेंगे। तो ऊपर अगर फैक्टर निकालते हैं तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर की फैक्टर जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा y+3 और y-2। ठीक है, और नीचे का अगर फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा y+2 और y-1। ठीक है, यहाँ से दो, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, तो y की वैल्यू अगर ये प्लस का 3 है तो इधर है -3, माइनस का 2 तो यहाँ 2 और प्लस का 2 तो माइनस का 2 और माइनस का 1 तो 1। यानी y की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगी, यानी y की वैल्यू 1 और 2 भी वैरी कर सकती है और y की वैल्यू -3 और -2 भी वैरी कर सकती है, यानी a और b दोनों जो है आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो हैं उनका जो प्रोडक्ट करेंगे, यानी पहला अगर हम x जो है, पहला एक टर्म ले लिया मैंने x, ये इवन नंबर है, तो दूसरा इवन नंबर क्या होगा x+2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि इनके सम से वो ट्वाइस हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इनका सम करें x+2, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मैंने सम किया और इनके ट्वाइस से 20 ज़्यादा है, यानी अगर हम इधर 20 जोड़ दें तो ये, अगर हम इधर 20 जोड़ दें तो ये दोनों इक्वेशन ठीक है बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x और इधर हो जाएगा x और x 2x, 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 4x प्लस का 2 2 ज़ा 4 प्लस का 20। तो अगर हम इधर इस साइड बुला लें तो ये हो जाएगा x² और प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 24 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा x² माइनस का 2x और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनका फैक्टर निकाल दें x² माइनस 2x माइनस का 24 का अगर हम फैक्टर निकाल दें
तो ये इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो होगा x, एक हो जाएगा x माइनस सिक्स और एक हो जाएगा x प्लस फोर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ज़ीरो, यानी x की वैल्यू यहाँ पे दो आ रही है, एक हो जाएगी x बराबर सिक्स और एक हो जाएगा माइनस का फोर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू सिक्स और माइनस फोर किस ऑप्शन में है, माइनस सिक्स जो है इस ऑप्शन में माइनस सिक्स है, क्योंकि हमें x प्लस सिक्स चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। और ये, और यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू जो है माइनस में है। ठीक है, और माइनस फोर से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स की वैल्यू जो है माइनस एक्स, क्योंकि ये हायर वैल्यू है इसलिए ये लेस देन होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू माइनस लेस, x की वैल्यू माइनस फोर से छोटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि y की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू अगर हम ऐसे करें तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही हो। तो अगर हम इसका अगर फैक्टर निकाल दें, तो इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर निकलेगा ये होगा y माइनस टेन और y माइनस टू, यानी यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी टेन और टू दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ के बीच में रहेगी, तो यहाँ जो है एक 20 और 10 के बीच में, नहीं 2 और 10 के बीच में, यानी पहला ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, इधर माइनस टू और माइनस 10 के बीच में नहीं, दोनों जो है पॉजिटिव है, यानी माइनस 10 और 2 के बीच में होना चाहिए। और इधर भी माइनस टू और माइनस 10 है, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, इसी तरीके से हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन से लेके चलेंगे। ऑप्शन में अगर हम देखें कि फिर से मॉड वाला क्वेश्चन है, तो मॉड में अगर मॉड के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू भी देंगे तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात करें तो सिक्स माइनस सिक्स देंगे तो सिक्स का स्क्वायर करेंगे, सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो 36 और माइनस फोर इंटू सिक्स हो जाएगा और 60 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी 36 और माइनस का 24 और माइनस का 60 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर हम देखें 36 और ये हो जाएगा माइनस का 84 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, तो जाहिर सी बात है इधर माइनस में बड़ी संख्या है, तो जो भी जो आएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 8, और यहाँ हो जाएगा 734 माइनस का 48, तो माइनस 48 जो है लेस देन है जीरो से, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू जो है माइनस सिक्स भी हो सकती है और प्लस सिक्स भी हो सकती है। लेकिन अगर हम क्या उससे भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। तो अगर हम 10 रखेंगे यहाँ से 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस फोर इंटू 10। ठीक है, और माइनस का 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और माइनस का 40 माइनस का 60। ठीक है, तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 100, यानी 100 माइनस 100 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 100 जीरो, यानी लेस देन जीरो, यानी इक्वल टू का ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग जब देखेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ से हमें फैक्टर निकलेंगे 6 और 4, 10 और 6, सॉरी 10 और 6 इसके फैक्टर निकलेंगे। इसका जो फैक्टर निकलेगा तो वो हो जाएगा एक x माइनस टेन, और एक हो जाएगा हमारे पास जो फैक्टर निकलेगा वो हो जाएगा x प्लस सिक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो दो फैक्टर निकलेगा, और हम जब हायर रेंज देखेंगे, अगर हम लोग हायर रेंज देखते हैं तो हमारा जो हायर रेंज है वो होगा, हायर रेंज जो है हमारे पास यही ऑप्शन नंबर डी जो है हायर रेंज है, -10 से 10 तक, जिसमें 6 भी इंक्लूड हो सकता है। -10 से अगर प्लस का 10 तक जाएं तो इसमें जो है -6 और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए हमें इसका जो हायर रेंज तक जाएंगे, रेंज ऑफ वाई बता रहा है, तो इसमें 10, ये जो -10 और 10 लेंगे तो ये इसमें -6 और 6 भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो रेंज होगा वो -10 से 10 लेंगे तो उसमें -6 और -6 और +6 भी आ जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है,
सो इतने क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करते हैं और इसी के साथ जो है हमारा 4th चैप्टर एंड हो चुका है और अगले वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।